अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व खैरियत से रखे, आपको आबाद व शाद रखे। तो आज की रेसिपी मैं बना रही हूँ फलूदा रबड़ी। तो मैंने ये रबड़ी घर पे बनाई है। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में मैंने चीनी डाली है। जो चीनी है वो पक गई है, उसको मैंने गोल्डन किया है। जैसे ही वो गोल्डन हो गई है उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध को ऐड किया है। अब दूध जो है वो तकरीबन पक चुका है और रंग भी इसका गोल्डन हो गया है। तो इसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है दूध के अंदर ही मिक्स करके डाला है। तो अब ये तकरीबन बन के रेडी हो गई है। ये आपके सामने है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने सफ़ेद इलाचियों के बीज निकाल के इसके अंदर उबलते हुए दूध में डाले थे। दूध मैंने पहले उबाल लिया है। तो ये रबड़ी जो है ये अब तकरीबन तैयार है। ये देखें, थिक भी हो गई है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आ गया है। तो इसके बाद हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है तुखम बलंगा। ये बहुत ठंडा होता है, गर्मियों में इसका बहुत फ़ायदा होता है। वैसे भी अगर ये तुखम बलंगा जो है इसको निहार पेट सुबह पानी के साथ पिया जाए तो सारा दिन गर्मी फील नहीं होती। और जो लोग मोटापे के शिकार हैं, जिनको मोटापा होता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि सुबह अगर ये गर्म पानी से पिया जाए तो वैसे इस ये गर्म पानी से पीने से जो भी फ़ैट है वो तकरीबन जिस्म में से घुल के निकल जाती है। और जिन लोगों को होता है कि घुटनों में दर्द होता है, वो दर्द वगैरह जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये देखिए, किलो से मैंने उतार लिया है। अब मैं इसको एक प्याले के अंदर ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखें, ये अब बन के रेडी हो गई है। ये मेरे पास ये बन के रेडी हो गई है। जो नेक्स्ट चीज़ मैं इसमें डालने लगी हूँ वो है मेरे पास तुखम बलंगा, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पानी के अंदर जो है नीम गर्म पानी के अंदर भिगोया है। तो ये देखें, ये इसके माशाल्लाह लुक भी अच्छी आ रही है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये फ़ायदेमंद भी है, बच्चों को भी बना के दें। थोड़ी देर इसको फ्रीज़ में रखेंगे तो जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद अच्छा टेस्ट देगी। ये देखिए माशाल्लाह से अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। आप भी अपने बच्चों को बना के दें, घरों में बनाएं। और बाज़ार से तकरीबन ले तो हम आते हैं बड़े शौक़ से, लेकिन ये होता है कि जिन घरों की फैमिलीज़ बड़ी होती हैं उनको शायद ये पूरा नहीं आता, कम पड़ जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप बाज़ार से दूध लें, उसको अच्छे तरीके से बॉयल करें। बॉयल करने के बाद उसमें बॉयल होते हुए दूध के अंदर आप इलायचियाँ डाल दें, इलायचियों के दाने निकाल के डाल दें। तो ये देखें, ये मिक्स हो रहा है। इलायचियों के दाने निकाल के डालें, जैसे ही उनकी खुशबू भी अच्छी आती है। अगर आप कोई ड्राई फ्रूट वगैरह यानी कि पिस्ता बादाम वगैरह डालने चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने इसमें सिवाय इलायचियों के और कुछ नहीं डाला, क्योंकि मुझे बस ऐसे ही ये पसंद है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने पकाई है। दूध को बॉयल करने के बाद आप थोड़ा सा तकरीबन अपने दूध के हिसाब से, मेरे पास ये तकरीबन 3 पाव दूध था तो मैंने इसकी बनाई है। तो अपने दूध के हिसाब से आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है वो दूध ही में मिक्स करके आपने डालना है। तो आप इसके अंदर दूध कॉर्नफ्लोर डाल दें और थोड़ा सा आप इसको पकाएं। जैसे ही ये थिक हो जाए तो उसके बाद ये तुखम बलंगा जो है उसको आप नीम गर्म पानी में एट ए टाइम बना सकते हैं। अर्जेंट यानी कि आपने ऊपर दूध रखा हुआ है, तुखम बलंगा आपके पास है, रात को नहीं भिगोया या घंटा पहले नहीं भिगोया, तो आप थोड़ा सा पानी गर्म कर लें। नीम गर्म पानी के अंदर आप इसको डालें तो ये 2 सेकंड के अंदर फूल के इतना ढेर सारा हो जाता है। तकरीबन 1 चम्मच जो है वो आप कम से कम 2 kg दूध के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये इतना ढेर सारा हो गया है। मैंने भी काफ़ी सारा जो है वो मैंने 2 चम्मच भिगोए हैं। तो ये देखिए अभी मेरे पास बच भी गया है, तो मैं इसको बाद में यूज़ कर लूँगी। तो ये मेरी रबड़ी बन के तैयार हो गई है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ये टिप बनाइएगा। ये बहुत अच्छी है और फ़ायदेमंद भी है और बच्चों को बड़ी पसंद है, बड़ों को बहुत पसंद है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।